ये जो लाइटें हैं, अब इनके बारे में बताया जा रहा है कि लाइटें बंद ही नहीं हो रही हैं, जलती रहती हैं। तो विद्युत विभाग को ध्यान देना चाहिए, इनकी कंट्रोलिंग है कहाँ जो ये लाइटें बंद नहीं होती, दिन भर जलती रहती हैं लाइटें। नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर शाम तक में आपको हम खबर दिखाएंगे। आज हम बहुत सारी जगह गए नहीं, क्योंकि देखिए कंडी मार्ग का वीडियो हमने आपको दिखा दिया। तो कंडी मार्ग तो फिलहाल अगर मालन में पानी आएगा तो उसमें आवागमन संभव नहीं है। कण्वाश्रम मवाकोट मार्ग जैसा था वैसा ही है, मतलब उसमें बहुत परेशानी है। वो मार्ग बहुत ऊबड़ खाबड़ है और हमने कल वीरेंद्र रावत जी को बोला भी है कि भाई आप लोग इस मार्ग को थोड़ा इसमें भरान करा दो। सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि एक दिन के लिए ट्रैफिक को बंद करा दिया जाए, यानी कि फैक्ट्री मालिक हों, संडे को ही सही, एक दिन के लिए अगर लोगों को रोक दिया जाए उसमें काम हो सकता है। तो एक ही मार्ग है, वो बनना ही चाहिए। एक यूज़र ने कल, मैंने बीजेपी के एक नेता का इंटरव्यू लिया था, तो अब हमारा क्या है कि हमारा भी स्वभाव आजकल चिड़चिड़ा हो गया है, क्योंकि सुबह उठते हैं तो बारिश होती है, मालन पुल पे जाते तो वहाँ सैकड़ों ट्रक खड़े हैं। ट्रकों को देख के तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई जितने ट्रक खड़े हैं मालन पुल में, कंडी मार्ग में, मवाकोट में, तो इतने लोगों को तो रोज़गार भी नहीं मिला हुआ है उन फैक्ट्रियों में जिनके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। मतलब फैक्ट्री के ट्रकों के लिए कंडी मार्ग में 6-6, 8-8, 10-10 जेसीबी लगी हुई है, उनके ट्रकों को पार कराना ही कराना है। अब इन ट्रकों को जब हम देखते हैं और वहाँ पर जो गड्ढे हो रखे हैं, पानी है, कीचड़ है, तो थोड़ा हमारा भी स्वभाव ऐसी हो गया है, चिड़चिड़ा सा। वीरेंद्र रावत जी के साथ हमारी काफ़ी तल्ख बातचीत हो गई थी, मतलब काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी उस बातचीत में। तो एक यूज़र ने हमें ये लिखा है, मैं पहली बार किसी के कमेंट पे रिप्लाई कर रहा हूँ। एक यूज़र ने हमें ये लिखा है, मतलब हमारा जो चैनल देख रहे दर्शक थे, उन्होंने कहा कि आता जाता आपको कुछ है नहीं, कैमरा उठा के चले जाते हो। तो मैं उनको कहता हूँ कि बात सही है, पत्रकारिता का कोई कोर्स नहीं किया हुआ, ना हम पत्रकार है, लेकिन हमें आता जाता बहुत कुछ है। हमें ये भी पता है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है तो जेलेंस्की इतने लंबे समय तक युद्ध को कैसे झेल रहे हैं, और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया क्यों, हमें ये भी मालूम है। आज चाइना का जो फ़ोन है, इंडिया में 90% लोग चाइनीज़ फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं भाई? चाइना का ही फ़ोन बिक रहा है इंडिया में, और आप लोगों के पास जो फ़ोन होगा हो सकता है वो चाइनीज़ हो, मेरे पास ताइवान का है। तो हम तो ये भी जानते हैं कि चाइना की जो बाज़ार की नीति है क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच इतना लंबा युद्ध क्यों चल रहा है, और अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी कैसी है, भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी कैसी है, जानते तो हम बहुत कुछ है। लेकिन चूँकि हमारा चैनल है केवी न्यूज़, कोटद्वार भवन न्यूज़, तो हम दिखाते हैं कोटद्वार भवन में जो कुछ भी हो रहा है, उत्तराखंड से जुड़ी हुई दिखाते हैं आपको खबर, उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाते हैं। तो खबर शाम तक में आपको हम एक ताज़ा अपडेट देना चाहते हैं। तो जैसा आपको मालूम है, अंकिता भंडारी केस कोटद्वार न्यायालय में चल रहा है। अंकिता भंडारी मर्डर केस चल रहा है कोटद्वार न्यायालय में, और अंकिता भंडारी केस को लेकर सबसे ताज़ा अपडेट यही आया है कि पुलकित आर्य जो इस मर्डर केस के सबसे बड़े आरोपी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। पहले इसमें सुनवाई होनी थी 4 अगस्त को, फिर इसकी तारीख चेंज हुई, क्योंकि जब अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे वकीलों को मालूम चल गया कि हाई कोर्ट में पुलकित आर्य ने जमानत याचिका लगा दी है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो उन्होंने इसका विरोध जब किया तो फिर अगली तारीख मिली थी 11 अगस्त। 11 अगस्त को जब अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे वकीलों ने इस क्या बोलते हैं जमानत याचिका के खिलाफ अपनी एप्लीकेशन लगाई, तो फिर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है पुलकित आर्य के वकीलों से जिन्होंने जमानत की याचिका लगाई है। 18 तारीख को कोटद्वार न्यायालय में केस चल रहा था। 21 तारीख को इस केस में तारीख थी हाई कोर्ट में पुलकित आर्य की जमानत याचिका को लेकर। तो 21 तारीख को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, और अब इसमें 5 सितंबर की डेट लग गई है। तो आप कहेंगे 5 सितंबर की डेट क्यों लगी है? क्योंकि इस जमानत याचिका को लेकर अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे वकीलों का ये कहना था कि अगर पुलकित आर्य को जमानत मिलेगी तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। तो अब जवाब मांगा हाई कोर्ट ने पुलकित आर्य के वकीलों से जिन्होंने जमानत याचिका लगाई थी, तो उन्होंने वक्त मांगा है। तो अब वक्त मिल गया है 5 सितंबर का। तो ये बड़ा संगीन मामला है। एक पहाड़ की बेटी के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ, जिस तरह से उसकी हत्या हुई, उसका जो मामला है हमारे लिए बहुत मतलब दिल के करीब वाला मामला है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पहाड़वाद सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि उत्तराखंड की जो लड़ाई हुई, उसको उत्तराखंड बनने के लिए पहाड़ियों ने संघर्ष किया, पहाड़ियों के साथ अत्याचार हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो पहाड़ के लोग ये चाहते थे कि हमको अलग उत्तराखंड राज्य मिले, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद स्थिति ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति चिनाली छोड़ में रहता है, चंपावत में रहता है, चौबट्टा खाल में रहता है, यमकेश्वर में रहता है, तो उसकी जो पोजीशन है डॉक्यूमेंट में वो ठीक वैसी है जैसे कोई व्यक्ति लंडोरा रहता है, रुड़की रहता है, लक्सर रहता है, उधम सिंह नगर रहता है। तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के जो मूल पहाड़ी लोग हैं उनकी स्थिति लगभग एक जैसी हो गई है। तो जिस उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है। अब अस्थायी निवास दिया जाता है, मूल निवास नहीं दिया जाता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अंकिता भंडारी केस हमारे लिए बहुत एक गंभीर विषय है।
क्योंकि अंकिता भंडारी की हत्या हुई है और अंकिता भंडारी हत्या का केस कोटद्वार न्यायालय में चल रहा है। तो इसको हम हमेशा आपको दिखाते हैं और हमें चाहते हैं कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझें कि पहाड़ी हैं हम, पहाड़वाद सबसे बड़ा मुद्दा है, पहाड़वाद सबसे बड़ा मुद्दा है। तो चलिए खबर शाम तक दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपको हम दिखाएंगे आज मवाकोट संपर्क मार्ग की क्या स्थिति है। कल उस मार्ग की स्थिति कुछ ख़राब थी ऐसा बताया जा रहा था। कल हम नहीं गए मवाकोट संपर्क मार्ग में, इसमें मालन पुल में है। तो मालन नदी में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नीचे कंडी मार्ग बना हुआ है उसके हिसाब से ये पानी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो कॉजवे, जहाँ पे कॉजवे ख़त्म हो रहा है उसके बाद हल्दू खाता के लिए जो कनेक्टिंग एरिया है उसमें खाई सी बन गई है। तो फिलहाल वो मार्ग तो बंद ही होगा, मानकर चलिए। लेकिन मालन में पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी है पानी फिर भी। कॉजवे के हिसाब से जो बना हुआ है कंडी मार्ग में उसके हिसाब से ये पानी बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे गाड़ियों का आना जाना भी हो नहीं पाएगा जब तक बारिश बंद नहीं होती। तो चलिए दिखाएगी आपको खबर दिन भर। तो चलिए फिर आपको खबर दिन भर दिखा रहे हैं। तो खबर दिन भर में पहले आपको हम दिखा देते हैं, ये मालन नदी है जो ये जैसे कोटद्वार में खो नदी है, पनियाली स्रोत है, जब नीचे नीचे जाता है तो बहुत नुकसान करता है। ऐसे ही मालन नदी का पानी जब कण्वासरन से नीचे आता है, नंदपुर की बेल्ट में आता है, तो इस नदी के किनारे जो खेत हैं उनमें बहुत कटाव हो जाता है। और आप देखिए ये धान लगे हुए खेत कटते ही जा रहे हैं क्योंकि पानी इस साइड जा रहा है थोड़ा बहुत। तो चलिए फिर फ़िलहाल मालन नदी में तो हम दिखा रहे हैं आपको, ज़्यादा पानी नहीं है, मतलब पानी है, कम भी नहीं कह सकते से आप, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो ये पानी है ना, ये जो मालन नदी पर बना हुआ जो पुल है, जिस पुल में हम खड़े हैं इस समय, इधर से इसमें दीवार लगाई गई थी पहले कि पुल में न जाएं लोग, पुल में खतरा है। तो इस पुल में क्या स्थिति है, इसका जो स्लैब है, ये पुल बहुत सारे लोग इसके नीचे जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर ही दीवार रख देनी चाहिए अब, जहाँ से स्लैब गिरेगा। तो ये पानी नीचे जाता है और नीचे कैमरे में तो इतना साफ़ नहीं दिखाई दे रहा, पर साफ़ दिखाई दे रहा है कि नीचे जो कॉजवे का पार्ट 2 है, पार्ट 2 के बाद जो हल्दू खाता के लिए 150-200 फीट का और गैप है, उसमें बहुत नुकसान हुआ है। यानी कि उसको अब भरना इतना आसान नहीं है बारिश में। उम्मीद करते हैं बारिश बंद हो जाएगी तो फिर कॉजवे में भी काम हो जाएगा, कॉजवे भी शायद चलने लायक बन जाएगा। लेकिन बारिश का बंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मालन में पानी आ रहा है, इस तरह का पानी अगर आता रहेगा तो फिर कॉजवे में थोड़ा बहुत परेशानी ही रहेगी। फ़िलहाल दिखाते हैं फिर आपको बाकी क्या कुछ हो रहा है भाबर में। चलिए खबर दिन भर में अब हम आपको खबर दिखा रहे हैं कितनी भूमि कट रही है यहाँ पे। और आप ये देखिए, ये मालन पुल है, तो मालन पुल से उत्तर की ओर हम इस समय आए हुए हैं और हम आपको बाकी खबरें दिखा चुके हैं। बाकी जगह कमोबेश वही स्थिति है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे लोगों का कितना नुकसान हो गया है। मतलब ये पदमपुर वाली बेल्ट है, पदमपुर मोटरढाक वार्ड नंबर 31, और ये मालन पुल है। मालन पुल आपको दिखाई दे रहा होगा। मालन पुल के बाद देखिए आप कैसे कटा हुआ है, जरा हम दूर से दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि इस मकान की जो स्थिति है, ये जो मकान की किसी सज्जन ने बनाया है, तो ये बहुत नज़दीक है नदी के, यानी इतना कटा हो चुका है कि बाउंड्री है ये, और इसके बाद ये मकान है। और ये नया मकान है, कोई पुराना मकान नहीं है, नया मकान बना हुआ है, तो हालत बहुत ख़राब है। तो चलिए इस समय हम मालन नदी में उतर गए हैं और पिछले 1-2 महीने में एक बार ही हम गए थे जब पुल धंसा था उसके नीचे, और आज इस समय हम एक बार फिर मालन पुल के पास हैं, यानी मालन पुल से ऊपर की ओर पदमपुर मोटरढाक की ओर है, ग्राउंड में है हम इस समय, बिल्कुल ग्राउंड में हमारे पीछे बह रही है मालन नदी। यहाँ पे तो बड़ी शांत नज़र आ रही है, लेकिन इसका जो नुकसान होता है वो आपको दिखाते हैं। वैसे आपको मालूम चली गया होगा कितना नुकसान हो रहा है इस नदी के पानी से। ये बाकी सारी खबरें तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं, कई सारे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें मिल जाती है। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की है, कंडी मार्ग की है, मालन पुल की। देखिए आप, ये मालन पुल है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये टूटा हुआ मालन पुल है। और इससे अगर आप स्टार्टिंग वाले छोर पे आते हैं जहाँ पर आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, तो आप ये लगाइए कि जहाँ पर ये पेड़ है, यानी पिलर नंबर 1 है जहाँ पे, वहाँ से कितनी ज़मीन कट चुकी है। मतलब लाखों रुपए की भूमि लोगों की बह चुकी है। देखिए आप कितना कटाव कर रही है मालन नदी। और आप ये मानकर चलिए कि पहले लगभग यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर दाहिनी ओर अगर आप देखें, जहाँ पर ये पिलर है, यहाँ तक खेत था, यहाँ तक खेत था। और बारिश के बाद अब देखिए कितना खेत कट गया। तो जिन लोगों के ये खेत हैं उन्होंने पौध भी लगाई हुई थी, तो पौध लगे हुए खेत नदी में समा गए, तो बहुत बड़ी क्षति हुई है यहाँ पे। और ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट यानी कि आप देखिए इस पिलर से शुरू हो रही, जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है, ये पिलर की सीध में था पानी। मतलब ये मानकर चलिए कि स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ज़मीन थी पहले, ये पूरी ज़मीन थी। अगर इसी सीधाई में अगर आप देखेंगे, इतनी ज़मीन लोगों की बह चुकी है। तो इसको अगर आप देखिए, आप बहती जा रही है ज़मीन। लोग अपनी ज़मीनों में रोज़ाना आते हैं, सुबह देखते हैं आज कितनी कट गई, कल तक कितनी कट जाएगी। तो ये हिस्सा है पदमपुर मोटरढाक का। और अगर हम इसी तरह से ऊपर की ओर जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे नंदपुर
नंदपुर का हमने वीडियो डाला था। कुछ जगहों में देखिए दीवार बनी थी ये। अब ये जहाँ पर दीवार बनी है वहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी है, लेकिन ये जो बनाए गए चैम्बर, ये अगर नीचे तक बनाए होते तो लाखों रुपए की ज़मीन नहीं बहती। मालन नदी में ज़मीन बहुत लंबे समय से बह रही है, ऐसा नहीं कि साल ही बही हो ज़मीन। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इस सरकार में ही बह रही है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसमें जो कटाव हुआ है, तो आप जो थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। मालन नदी ने लाखों करोड़ों रुपए की भूमि को निगल लिया है, क्योंकि सुरक्षा उपाय नहीं था। ये पुल है मालन पुल, और मालन पुल से ऊपर उत्तर की ओर आते हैं आप, वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटरडाक। तो पदमपुर मोटरडाक में देखिए आप क्या हिसाब किताब है, कितनी ज़मीन बह चुकी है। यानी कि ज़मीन पहले यहाँ तक थी, ये अगर आप यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक ज़मीन थी, यानी दाहिनी ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक ज़मीन थी, और अभी ज़मीन बहती जा रही है। रोज़ाना ही कट कट के इस नदी में समा रही है। तो हालात बहुत ख़राब हैं। पानी आज भी आ रहा है, पानी बहुत दिनों से आ रहा है और बहता ही जा रहा है। खेत लोगों का, अब लोग सर पकड़ कर और इधर तो थोड़ा सा कुछ चैम्बर बने हुए हैं पत्थरों से थोड़ा पानी का जो फोर्स है उसको डाइवर्ट किया गया। लेकिन जब पानी यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से जब पानी आ रहा है, दिखाते हैं आपको, ये मालन नदी का पानी है। दिखाई तो बड़ा शांत दे रहा है, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत खतरनाक है। तो ये पानी इसके बाद फिर आगे नहीं बना हुआ है, यानी जो चैम्बर पीछे बने हुए थे वही चैम्बर अगर आगे बने होते तो ये लोगों की ज़मीन बह जाती। आज कोटद्वार बाबर में आज ज़मीन बहती नहीं। अगर कोटद्वार बाबर में आज ज़मीनों का रेट देखेंगे तो हिसाब से तो आप हिसाब लगाएंगे, अगर को यहाँ से पदमपुर से नंदपुर तक का, तो करोड़ों रुपए की भूमि मालन नदी की भेंट चढ़ चुकी है, क्योंकि इसके किनारे पर कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है। पहले भी नहीं हो पाए थे। अब ये नहीं कह सकते कि सारा काम इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है, लेकिन हुआ है तो काम कुछ भी नहीं इस खेतों को बचाने के लिए। तो हमने नीचे आपको कटाव दिखाया, एक्चुअल में वो यही खेत है जो कट रहे हैं। तो ये खेत ऊपर से बड़े हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये हरे भरे खेत नदी में चले गए, मालन नदी में समा गए। यही खेत ऐसे ही धान लगे हुए थे आगे, जो हमने आपको दिखा दिया। तो बहुत ख़राब है स्थिति। ये जो लाइटें हैं, अब इनके बारे में बताया जा रहा है कि लाइटें बंद ही नहीं हो रही हैं, जलती रहती हैं। तो विद्युत विभाग को ध्यान देना चाहिए, इनकी कंट्रोलिंग है कहाँ जो ये लाइटें बंद नहीं होती, दिन भर जलती रहती हैं लाइटें। फिर मालन पुल के पास क्या स्थिति रहती है आपको बता रहा था मैं, और इसीलिए आजकल हमारा मूड भी थोड़ा ऐसी रहता है। ये देखिए यहाँ ट्रकों का बड़ा लंबा जमावड़ा है, जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको ट्रक ही ट्रक दिखाई देंगे। अभी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो रही हैं, सड़क पहले से ही ख़राब है। अब इनको भी क्या कह सकते हैं, इनको भी माल अनलोड करना है, लोड करना है। तो ये कोटद्वार बाबर का मालन पुल के पास वाला दिखा रहे हैं हम आपको खबर शाम तक। अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर ट्रक ही ट्रक खड़े रहते हैं, और निश्चित तौर पर बहुत पानी, सड़क का तो खैर क्या कहना, सड़क का क्या हाल है वो तो आप समझ ही रहे होंगे। जब बिना बारिश की सड़क इतनी ख़राब थी। तो ये मालन पुल है, खबर शाम तक दिखा रहे हैं। मालन पुल के पास मोटरडाक चौराहा है, और इस चौराहे में अगर आप जहाँ तक भी आपको नज़र दौड़ाएंगे, आप जहाँ तक भी दिखाई देगा, तो एक ही नज़ारा दिखाई देगा। यहाँ पर ट्रक ही ट्रक खड़े रहते हैं, और ये भी मालूम नहीं कि ये ट्रक यहाँ पर क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पुल बंद है, लेकिन रहते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में। यहाँ पे ट्रक ही ट्रक है। तो आजकल नज़ारा बिल्कुल मवाना मीरापुर जैसा है। तो चलिए, बाबर की जो लाइफ लाइन है सिकरो पुल में तो लोग घूमने अक्सर आ ही जाया करते हैं। और यहाँ पे आज थोड़ी देर के लिए मौसम साफ़ हुआ है, तो लोग घरों से बाहर निकले हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पुल में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो ये पुल बहुत पहले धंस गया था, तो वैसे इसमें भारी वाहनों के लिए अगर बंद भी कर दिया जाए इसको भारी वाहनों के लिए, तो नीचे बेल वाला पुल है ही। तो शाम अच्छी है सिकरो पुल की। लोग थोड़ी देर के लिए, बारिश बंद हुई है तो लोग इस पुल में आ रहे जा रहे हैं। तो हम भी इसीलिए आ गए कि हमने कहा चलो मौसम साफ़ है, दिखा देते हैं आपको शाम के वक्त क्या कर रहे हैं कोटद्वार बाबर के लोग। तो शाम को पुल में आवागमन जारी है, लोग आ रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को मालन पार जाना होता है वो समय पे निकल जाते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं मोटरडाक पट्टी में। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।